कहानी सुनेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, मामे के कारनामे। तो आज नाना ने मुझे एक बड़ी सवारी सी बात बताई है मेरे मामू के बारे में, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ना एक कहानी शेयर करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो नाना से बात करते हैं, वो आपको सारी कहानी सुनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तो इतना सारे मामे के कारनामे, मेरे पता मेरे मामे के कारनामे। मेरे मामे का नाम ये है कि नाना अबू तेरे डिप्टी लाकर आया था, वो अच्छा। सो गया, इसने कहा मुझे कुल्फी खिलाए। तो अच्छा। न मेरे पास पैसे थे न उसके पास पैसे थे, तो हमने सोचा कि क्या करें। मैं इसको कहा आप ठहर जाइए, मैं कुल्फी ला कर देती हूँ। मैंने उधर पानी भरना शुरू किया, इसने एक पापे की जूती उठाई, एक मेरी जूती उठाई, नाल खाला था साढ़े सामने, वहाँ पर हम रहते थे फैसलाबाद। इसने दोनों जूते, एक मेरा एक उसका, उस खाले में गिरा दिया। फिर मैं पानी भर कर लाई तो मैं देखा ये खड़ा हुआ आराम में, मैं तो पता गुस्सा ही था किधर गया। इसने कुल्फी का नाम ही नहीं लिया कि मैं लेनी है कि नहीं, इसका गुस्सा उधर खाले में चला गया। वो मैं देखा तो मैंने कहा आप क्यों गुस्सा तो बगैर खड़े हैं, क्या किया है? उसने कहा आप ये आराम ना क्यों कर लो है, मैं तो बड़ा गुस्सा है। मैं तो बहुत गुस्सा और टप रहे थे, हाथ कमा रहे थे, हाथ कमा रहे थे। मैंने ये कर रहे वो कर रहे, हम तो आराम से खड़े हुए। तो इसने कहा मैंने आपकी जूती का एक तो बोला, एक अब्बे की जूती, एक आपकी जूतियां निकाले मैं चाह के दिखा नहीं सकते, दोनों मिलाकर उन्हें फेंक दी। फिर मैं देखा मैं उसने उस डिप्टी पर जाना है तो मैं क्या करूं, पैसे खत्म हुए, तनख्वाह को 2 दिन रहते हैं। हमसाए के घर पर गई, मैंने उसको बताया कि ये लोचा हो गया है, बच्चे ने काम कर दिया है ऐसा। तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने बताया कि एक जूती उसकी एक मेरी, इसने खाले में फेंक दी, वो तो मिलती नहीं है, जितने मर्जी जोर लगाए ये तो नहीं मिलती। उसने कहा हमारी जूती आई पड़ी है ईद के लिए, इनको 2-3 दिन रहते हैं, तो आप कैसा करे। उसे अपनी बीवी से कहा बाजी को जोड़ा दे दे और एक जोड़ा असद के अम्मू का दे दे। उन्होंने उठाकर मुझे दे दिए। उनके मेहमान आए थे, वो हंस के वो बहुत ही आसड़ पाई उन्होंने। वो बच्चे देख रहे हैं, वो कहाँ है, वो ये बाहर खड़ा हुआ था। कहने लगा बेटा आपने क्या किया? मैंने अच्छा किया, मुझे कुल्फी क्यों नहीं लेकर दी? उन्होंने कहा मुझसे 10 रुपए ले ले, आप कुल्फी खा। मैंने आपसे लेने नहीं है, मैं लेने तो अपने अबू से ही लेने। तो उसके पास तो पैसे नहीं थे, बट वो खाली हुआ पर 2 दिन तनख्वाह को रहते, इसने फिर भी नहीं माना, उनसे 10 रुपए नहीं ले। फिर जब मुझे खुशी हुई कि मैंने आपके जूते फेंके, मैंने कुल्फी खा ली। मैंने कुल्फी खा ली, आपके जूते उधर फेंक दिए। मामा तुम्हारा शरारती है, ये सारी पाला खोल देती मैं नारी और तो दिविका आगे बोलना किए में असद का मुंह उठा तो उसने देखा कि नीचे तो ईद की जूती पड़ी है। उसने कहा जूती कहाँ है? तो इसने बताया मैंने एक आपकी कमी की खाले में फेंकी है, उसने मुझे कुल्फी नहीं दी। वो मेरा घर कर दिए, अब क्या करे। उसने जूती पहनी, वो मिल में चला गया तो सारे लोग कहने लगे कि आज आपकी ईद है, आपने इतनी अच्छी जूती पहन कर आए हैं, पहले तो टूटी फूटी पहन कर आते थे, आपने आज ईद मना ली। तो उसने इसका कारनामा बताया तो वो इतना हंसे। उसने कहा अभी आप उसको मिलने जाते हैं, तो 3-4 आए हमारे घर में, इसको बैठक में बिठाया और कहा ये आप क्या किया? इसने कहा मैं 10 रुपए ही नहीं लेने के थे, मैंने कुल्फी खा ली, कुल्फी फेंक दिए और कुल्फी खा ली। वो आए, उसने इसको हेल्प की, फिर 10-10 रुपये दिए। बेटा ऐसा मत करना, फिर जूती नहीं फेंकनी, नहीं ये भी अगर इस कुल्फी ना ले दी तो ये भी फेंक दूंगा। वो डर गया। हमारा लाला मचक गया। उसने कोई कुट नहीं पाई कि बहुत शरारती है और कोई काम कर देगा। उसने कहा भाई मैं तो इसको नहीं छेड़ता, आप ख्याल करो, सोने से पहले मुझे कहा ये जूतियाँ संभाले। अच्छा मैं संभाल लेती हूँ।
फिर खड़ा देखता, कहाँ रखी है जूती, कहाँ रखी है। मैंने अपने पैर से उतारी नहीं, ये पर पहनी, मैंने वही पहनी। उसकी जूती चप्पल में रख कर अलग रख दी। ये देख रहा था कि अब मेरा धा लगे, हमें कुछ नहीं लेगी, ये पूरा जोड़ा ही खाने में साट दूंगा। वो मेहरबानी तेरी। और तेरी एक एक जुत्ती रह गई, आई होता तो सके कीता। वो उधर क्या करता था, फिर वो भी उसने चुप कर फेंक दी। ये इसका कब्जा का, ये भी उसने खाने में फेंक दिए और कहने लगा अब मुझे तुम भी खा लिया। बला बला बला, अस्सलाम वालेकुम। तो भी बात उम्मीद है